हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है पंचायती राज। तो क्या आपको पता है पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है, इसकी सर्वप्रथम बात जो है सो किसने की थी। तो इसकी बात जो है सर्वप्रथम जो है हमारे राजीव गांधी जी ने की थी। जो उनकी बहुत निंदा हुई थी कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए अभी वही स्थानीय स्वशासन हमारे देश के सुदृढ़ीकरण का एक रूप है। तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्राम सभा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या फिर इससे ज़्यादा, जैसा कि हम उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव में एक ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम हम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है। एक रूप में हम कहें तो ग्राम सभा का जो चुनाव होता है उसमें हम सीधी तरह से लोकतांत्रिक सरकार में भाग लेते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में हम सीधी रूप से अपने मुखिया को चुनते हैं और उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं, या फिर सरपंच हुआ, बोर्ड सदस्य हुआ, उसे हम लोग चुनते हैं। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, जिसमें हम सीधे अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, न कि उम्मीदवार के प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक ग्राम पंचायत में कई बोर्ड और छोटे छोटे क्षेत्र में बटी हुई होती हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। बोर्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। सचिव का काम होता है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी निर्णय हुआ है और चर्चाएं हुई हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके और इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने पर रोक सकती है, साथ ही पैसों के दुरुपयोग और इसका गलत काम न हो इसके लिए निगरानी भी रख सकती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उसे जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्राम सभा जो है वो सीधे हम लोग भाग लेते हैं इसमें और सीधे ही अपने प्रतिनिधि से कोई सवाल पूछते हैं या उनसे जवाब लेते हैं, या फिर कोई गलत काम करने पर उन्हें हम सीधे तौर पर रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें ग्राम सभा में भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है, और जब भी ग्राम सभा की कुछ भी होता है तो उसमें हमें जाना होता है, सुनना होता है कि क्या ग्राम सभा योजनाएं बना रही है, और उसमें हमें अपना एक देना होता है ओपिनियन कि सही लगा हमको या गलत लगा। अगर हम चाहें तो उस पर ग्राम सभा को रोक सकते हैं अगर वो हमें गलत लगे तो ये ग्राम सभा हमारे सीधे प्रतिनिधि को जवाबदेही बनाती है। ये देखिए चित्र, ये महाराष्ट्र के 2 पंच की है जिन्हें 2005 में पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमारी सरकार जो ग्राम पंचायत में अच्छे काम करती है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए करती है। अब हम लोग थोड़ा ग्राम पंचायत के कामों को समझेंगे। ग्राम पंचायतों के काम तो सड़कों, नालियाँ, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रख रखाव सभी ग्राम पंचायत के ही काम हैं। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी ग्राम पंचायत के ही काम है और यही इनकी आमदनी के स्रोत भी है। ग्राम के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना भी ग्राम पंचायत के काम है। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत, तो थोड़ा ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत को समझते हैं। घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत है।
विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये सभी ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत हैं और इसी से हमारी ग्राम पंचायत में किसी भी कार्य को किया जाता है। लगता है मैंने आपको ग्राम पंचायत के काम और आमदनी को समझा दिया है। ग्राम पंचायत के जितने भी अभी हम लोग देख रहे हैं, हर घर जल योजना, ये सभी ग्राम पंचायत ही चला रहा है और यही कर रहा है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति ही जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ग्राम पंचायत व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है जिसे जन पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाते हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों को आवंटित राशि के वितरण की व्याख्या करती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उसमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ग्राम पंचायत हमें सीधी भागीदारी का मौका देता है और इसके 3 सीढ़ियाँ कहें या स्तंभ कहें वो है। सबसे पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जो सबसे ऊंची लेवल का है वो जिला परिषद है। ये 3 स्तर हैं जिसके तीनों स्तरों पे ये काम करता है स्थानीय स्वशासन। तो मैंने आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में लगता है कि समझा दिया है अच्छी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।